हेलो ऑल, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रवेश पारदी, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। आज हम कुछ इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हम सबकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रह चुका है और स्पेशली जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है कैरियर प्लानिंग। जी हाँ, अगर आप देखा जाए तो हम अपनी लाइफ के लगभग 25 से 30 साल या 35 साल कैरियर के ऊपर दे देते हैं। तो इसलिए अगर अच्छी कैरियर प्लानिंग ना की गई हो तो ये 25 से 30 साल जो है ये हमको एकदम एक डैमेज के रूप में साबित होते हैं, और एक अच्छी प्लानिंग की गई हो तो इसको हम एकदम एंजॉय करते करते बिताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, जानते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें आपको करना चाहिए जिससे कि आप कर सकते हैं एक बेहतरीन कैरियर प्लानिंग। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए, ये आपको फाइंड आउट करना चाहिए कि आप क्या चीज़ें अच्छे से करते हैं और क्या चीज़ें अच्छे से करने के बाद आपको उन चीज़ों से खुशी मिलती है। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि मैं क्या चीज़ें अच्छी कर ले रहा हूँ उसके बाद नहीं रुक जाना है। कभी कभी क्या होता है कि चलिए आपको अगर खाना बनाना अच्छे से आता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक शेफ़ की नौकरी करेंगे तो उसमें आपको खुशी मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, लिस्ट डाउन करनी है कि जो करने में आप अच्छे हैं और जो करने से आपको एक खुशी भी मिलती है। पहली चीज़ आपने ये कर ली, उसके बाद ऐसे बहुत सारी लिस्ट बनाइए कि ऐसी बहुत सारी कौन सी चीज़ें हैं जो आप करने में अच्छे और जिनसे आपको खुशी मिलती है। तो आपको पता चल जाएगा, एक आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे इतने सारे कि आपको कैसे क्या करना है। उनमें से आप स्क्रूटनी कीजिए और फिर थर्ड स्टेप जो आता है वो ये है कि आप फिर उन चीज़ों को कैसे अप्रोच करेंगे, तो उस चीज़ों को डिसाइड करिए। यानी कि कौन सा एजुकेशन आपको लेना पड़ेगा, किस स्ट्रीम में आपको जाना पड़ेगा, क्या एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे या क्या टेस्ट लेने पड़ेंगे, और ये सारी चीज़ें करके आप पा सकते हैं अपने पसंद की एक अच्छी जॉब। अब यहाँ पे एक काम आपको क्या करना है कि एक बार आपने ये सारी चीज़ें की और आपको एक अच्छी जॉब मिल गई, उसके बाद आपको फिर से वापस मुड़ के देखना है क्या मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी जॉब को। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इन केस आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो फिर से आपको ये सारे पॉइंट्स को रिपीट करना होगा। और वो लोगों के लिए जो एंजॉय कर रहे हैं उनको एक चीज़ बहुत नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो ये है कि आपके इनिशियल डेज में आपको हमेशा लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। आपको हमेशा एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लान से आपको मिलेगी स्टेबिलिटी, और आप जितनी ज़्यादा लर्निंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी होगी प्रोग्रेस, और जितनी ज़्यादा होगी प्रोग्रेस तो उतना ही ज़्यादा होगी आपकी ग्रोथ। तब आप प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, आगे कैसे लर्निंग बढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको हमेशा टाइम जो है, कुछ टाइम आप ऐसा निकालिए कि आप जो दूसरे लोगों के साथ स्पेंड कर सकें। मतलब डिफरेंट पीपुल के साथ आपको मिंगल होना पड़ेगा। आप जब डिफरेंट लोगों के साथ मिंगल होंगे तो उनकी चीज़ें भी आप सीखेंगे। इसका अगर एग्जांपल लिया जाए तो आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि अपने डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ भी मिंगल होना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि वो किस रूप में काम करते हैं। तो इससे होगा क्या, आपको एक ओवरऑल नॉलेज आ जाएगा, एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो आप कोई भी टास्क करेंगे तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के करेंगे, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। आप एक डिफरेंट रोल के थ्रू काम करेंगे वहाँ पे। दूसरी चीज़ें जो बहुत अहम बात है वो ये है कि कभी भी ये मत सोचिए कि मैं इस चीज़ को डिज़र्व करता था। आपके पास वो अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि आपके बैकग्राउंड सारी चीज़ अच्छी थी और आपके पास वो सारी चीज़ें थी जो शायद दूसरों के पास नहीं थी, इसलिए आप जहाँ पे हैं वो दूसरे लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। क्या पता अगर उनके पास भी ये अपॉर्चुनिटी होती, सारा बैकग्राउंड अच्छा होता, तो शायद वो आपकी पोजीशन में रह के आपसे भी अच्छा परफॉर्म करते। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मैं ही ये डिज़र्व करता था, कोई और नहीं। तीसरी पॉइंट यहाँ पे ये है कि कभी भी कंफर्ट जोन में मत जाइए। जिस दिन आप कंफर्ट जोन में चले गए आपकी लर्निंग बंद हो जाएगी, प्रोग्रेस बंद हो जाएगी और ग्रोथ भी बंद हो जाएगी। तो आपको कभी भी कंफर्ट जोन पे जाना ही नहीं चाहिए। आपको हमेशा कंटिन्यू इंप्रूवमेंट और लर्निंग करते रहना चाहिए। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके अलावा भी जो चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए वो ये है कि आप अपने प्रोग्रेस को हमेशा डॉक्यूमेंट करिए कि मैं लास्ट मंथ मैंने क्या प्रोग्रेस किया था और अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, या लास्ट ईयर मैंने क्या क्या चीज़ें की थी और इस साल में जो चीज़ें कर रहा हूँ तो क्या मैं उससे ज़्यादा कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ कि कैसे कर रहा हूँ। आप डॉक्यूमेंट करेंगे तो उसको मेजर कर पाएंगे, और मेजर कर पाएंगे तो आपको फिर दिखेगा कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात यहाँ पे आती है वो ये है कि फीडबैक लीजिए लोगों से। फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बोलिए लोगों कि आपको ऑनेस्ट फीडबैक दे कि आप जो काम अभी कर रहे हैं उसमें कोई कमी तो नहीं है।
या आप जो कर रहे हैं उसको कुछ और अच्छे वे में आप कर सकते हैं क्या, किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा बोला भी जाता है कि फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ द चैंपियंस, और आप हैं एक चैंपियन ही, तो इसे इग्नोर मत करिएगा। ये थे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट आप जब अपने 20s में रहते हैं ना, तो हमेशा नेटवर्क बिल्ड करिए। यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहती है, टाइम रहता है बहुत सारे न्यू एक्सपेरिमेंट्स करने का, तो वो करना मत छोड़िए। और जैसे कि बोला जाता है, डो नॉट सेटल डाउन ऑन योर 20s, इस पे एक्सपेरिमेंट करते रहिए, अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाते रहिए। होप सो कि ये सारे पॉइंट्स आपको वैल्यूबल लगे होंगे। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए और भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज इस नंबर पे कॉल करके। अब मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, लेकिन जाने के पहले ये मत भूलिए कि हम आपको देते हैं वर्ल्ड का रिवोल्यूशनरी बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे बिलियनियर्स, टाइकून्स, इंडस्ट्री के लीडर्स आपको सिखाते हैं कि कैसे आपके बिजनेस को बनाना है एक बड़ा बिजनेस। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के ध्यान रखिए और मस्त रहिए।